अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरी पेज को फॉलो करना न भूलें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। शुभ्र का नया घर शहर से थोड़ा दूर गांव के किनारे पर था। हरे भरे मैदान से घिरा घर बाहर से बेहद सुंदर दिखता था। शहर के शोर शराबे से दूर अकेले रहने के लिए यह एक आदर्श जगह थी। हालांकि गांव के कुछ बुजुर्गों ने शुभ्र को चेतावनी दी थी कि इस घर के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। उनके अनुसार इस क्षेत्र में रात के समय अजीब छायाएं देखी जाती हैं, जो वर्षों से लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही हैं। शुभ्र इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि यह सब गांव के लोगों की अंधविश्वासी बातें हैं। काम के दबाव से राहत पाने के लिए उसने यह घर खरीदा था और यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। इसलिए गांव के किस्सों को नजरअंदाज कर उसने अपने हिसाब से वहां रहना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन अच्छे बीत रहे थे। दिन धूप में चमकते थे और शाम की ठंडी हवा मिट्टी की हल्की महक से मिलकर उसे अद्भुत शांति का अनुभव कराती थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एक रात शुभ्र ने घर के बाहर एक अजीब आवाज सुनी। रात के करीब 12 बजे का समय था। शुभ्र अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे बाहर से कुछ घिसटने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद कोई जानवर बाहर चल रहा है, लेकिन आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे घर के चारों ओर घूम रहा हो। शुभ्र खिड़की के पास जाकर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद यह हवा के कारण हो रहा होगा। खुद को दिलासा देते हुए वह बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। शुभ्र फिर से उठकर खिड़की के बाहर देखने लगा। दूर पेड़ों की छाया में उसने एक आदमी को खड़ा देखा। वह लंबा था और धीरे धीरे उसकी ओर देख रहा था। हालांकि शुभ्र उसे ठीक से देख नहीं पाया, क्योंकि वह अंधेरे में घुला मिला सा लग रहा था। अचानक वह छाया धीरे धीरे चलने लगी, बहुत धीरे धीरे शुभ्र के घर की ओर। शुभ्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन बाहर से घिसटने की आवाज बंद नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के चारों ओर घूम रहा हो। अगली सुबह शुभ्र ने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने उसे बताया, क्या तुम जानते हो, इस घर में पहले एक आदमी रहता था। कई साल पहले उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तभी से रात के समय इस छाया मानव को कई लोगों ने देखा है। वह अपने पुराने घर के चारों ओर घूमता रहता है, जैसे वह यहाँ से निकल नहीं पा रहा। शुभ्र यह सुनकर चिंतित हो गया, लेकिन उसने सोचा कि इतनी जल्दी किसी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं होगा। फिर भी जैसे ही रात होने लगी, वही डरावना एहसास फिर से लौट आया। और उसी रात शुभ्र की जिंदगी की सबसे अजीब और डरावनी घटना शुरू हुई। अंधकार की छाया, दूसरा भाग। उस रात शुभ्र ने तय किया था कि वह कभी उस छाया मानव के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन जैसे उसकी इस सोच को कुदरत खुद चुनौती देना चाहती थी। रात का अंधकार धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 12 बजे थे। शुभ्र अकेला बैठा लैंप की रोशनी में काम कर रहा था। सब कुछ सामान्य था, चारों ओर शांति थी। लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजों और खिड़कियों को हिलाकर रख दिया। अंदर सब ठीक था, लेकिन बाहर कुछ अनजाना सा इंतजार कर रहा था। शुभ्र कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी उसने फिर से वही डरावनी घिसटने की आवाज सुनी। इस बार आवाज और भी करीब थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वह हिम्मत करके खिड़की की ओर बढ़ा, लेकिन खिड़की तक पहुंचने से पहले ही कमरे की बत्तियां अचानक बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा के तेज झोंके से खिड़कियों के शीशे कांपने लगे। शुभ्र को ऐसा लगा जैसे पूरा घर उसकी सांसें रोक रहा हो। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरा था। उसी वक्त एक धीमी सर्द फुसफुसाहट ने शुभ्र के कानों में दस्तक दी। इतनी धीमी, इतनी ठंडी कि उसका पूरा शरीर सिहर उठा। आवाज जैसे उसके बिल्कुल पीछे से आ रही थी। शुभ्र धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, निःशब्द, बिना किसी सांस के। शुभ्र का पूरा शरीर जम सा गया था। कांपते हाथों से उसने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया
और जैसे ही उसने देखा, कमरे के एक कोने में एक काली छाया खड़ी थी। वह छाया हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, शुभ्र की तरफ देख रही थी। शुभ्र चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी टांगें जैसे जमीन से चिपक गई थीं, वह हिल भी नहीं पा रहा था। छाया मानव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पास न आंखें थीं, न चेहरा, लेकिन शुभ्र उसकी सर्द निगाहें महसूस कर सकता था। कुछ पलों के लिए शुभ्र को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हैं। कमरा और भी ठंडा हो गया। वह छाया मानव शुभ्र के एकदम सामने आकर रुक गया। महज एक हाथ की दूरी पर खड़ा था। शुभ्र समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अनदेखी ताकत से बंधे हुए थे। और तभी वह छाया मानव अचानक उस पर झपट पड़ा। शुभ्र ने महसूस किया कि जैसे उसका पूरा शरीर जम सा गया हो। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधकार था, और उस अंधकार के बीच से एक धीमी हंसी की आवाज आ रही थी, इतनी डरावनी कि शुभ्र को लगा वह एक चीख के साथ पूरी दुनिया को तोड़ डालेगा। अंधकार की छाया, तीसरा और अंतिम भाग। शुभ्र का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके चारों ओर वह काला छाया मानव था जो सब कुछ बर्बाद कर रहा था। शुभ्र सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह छाया जैसे धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर समा रही थी, उसकी सारी जीवन शक्ति को खींच रही थी। शुभ्र पूरी कोशिश कर रहा था कि वह हिले, दौड़े, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार गहरा अंधकार था। उस अंधकार से और भी कई छायाएं निकलने लगीं। एक नहीं, दो नहीं, मानो अनगिनत छायाएं शुभ्र की ओर बढ़ रही थीं। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया धीरे धीरे मिटने लगी। आवाजें और भी तेज हो रही थीं। हंसी की आवाजें जैसे उसकी रगों में समा रही थीं। शुभ्र ने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। तभी उसे अचानक एक पुरानी बात याद आई। इस घर को छोड़ने के लिए छायाओं से एक समझौता करना होगा। शुभ्र ने एक बार इस घर के इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा था, जहां बताया गया था कि इस घर में जो भी रहेगा उसे छायाओं के प्रभाव से बचने के लिए एक शर्त माननी होगी। लेकिन वह शर्त क्या थी, ये उसे याद नहीं आ रहा था। बस इतना पता था कि उसे कुछ बड़ा मूल्य चुकाना होगा। शुभ्र के पास कोई और चारा नहीं था। उसने उन छाया मानवों की ओर देखा और कहा, तुम जो चाहो मैं दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया। चारों ओर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ वह छायाएं उसके चारों ओर खड़ी थीं। शुभ्र ने महसूस किया कि उसके शरीर के आसपास की ठंडक धीरे धीरे कम हो रही थी। अचानक, आपका समर्थन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आप साथ रहेंगे तो मैं और भी नए और मज़ेदार कंटेंट लाऊंगी।